हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस ब्लॉग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कमाल की वेब होस्टिंग जो कि आप यूज कर सकते हो अपने वर्डप्रेस पे बने हुए ब्लॉग के लिए। और गाइज यहां पर एक डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन और बहुत सारे ऐसे कमाल के फीचर्स भी। तो गाइज इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अब जल्दी के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइज, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर। अब इस डिस्काउंट लिंक से आपको फायदा ये होगा कि आपको हमारे लिंक के थ्रू परचेस करने से मिलेगा 80% का डिस्काउंट, ठीक है। और आपको 2 मंथ्स फ्री या फिर 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा फ्री होस्टिंग भी आपको मिल जाती है और साथ में फ्री डोमेन भी, ठीक है। तो ये फायदा आपको लिंक से होगा। बाकी सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा और कौन सा प्लान आपके लिए सही है, आपको कितने टाइम के लिए लेना चाहिए, और सारी जरूरत की चीजें एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने से पहले आपको जिन चीजों के बारे में पता होना चाहिए वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि आप जो होस्टिंग लेने वाले हैं वो है होस्टिंगर से, ठीक है। मैंने अभी अभी यहां पर रिसेंटली होस्टिंगर का जो सबसे बड़ा प्लान है, अगर हम बात करें यहां पर वेब होस्टिंग में, ये जो बिजनेस प्लान है यहाँ पर, क्लाउड स्टार्टअप एक अलग चीज है, ठीक है, वो टोटली क्लाउड होस्टिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लाउड होस्टिंग को छोड़ दें तो उससे पहले जो हमारा सबसे सही प्लान जो है वो है बिजनेस प्लान, और जिसको होस्टिंगर खुद भी रेकमेंड करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर यही प्लान है और मैंने भी अभी अभी ये प्लान लिया क्योंकि इसके अंदर वो सारे फीचर्स है जो हमें चाहिए डेडिकेटेड आईपी को छोड़ के, ठीक है। तो ये वाला प्लान हमने ले रखा है। मैं आपको अपना पूरा अकाउंट दिखाऊंगा, ठीक है। हमने ये ऑन साइट ब्लॉगर करके जो है ये हमने लिया था, तो पूरा अकाउंट मैं आपको आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि होस्टिंगर ही क्यों। गाइस देखो, किसी भी होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग लेने से पहले सबसे पहले आपको जो चीज देखनी है कि वो है कि लोगों ने उसका क्या रिव्यू दिया है, ठीक है। यूट्यूबर्स हम लोग हमारा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, वो तो आपको वीडियो से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि जिन लोगों ने होस्टिंग ले रखा है उनका क्या रिव्यू रहता है, तो या तो आप उनके खुद की साइट में, कुछ कंपनियां अपने साइट पे डिस्प्ले करा देती है, जैसे होस्टिंग करने अपने साइट पे डिस्प्ले कराया है। ट्रस्ट पायलट पे 4.6, गूगल पे 4.8, होस्ट एडवाइस 4.5 और डब्ल्यू बिगनर्स पे 4.7। मुझे लग रहा है ये 4.6 होगा, ठीक है। हम होस्ट एडवाइस की साइट पे एक बार चेक कर लेंगे। मैं रेगुलर होस्ट एडवाइस साइट पे विजिट करता रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसका जो रिव्यू रहेगा वो 4.6 है। ये देखिए 4.6 रिव्यू होस्टिंगर का यहाँ पे, और यहाँ पर जो आपको मिल रहा है यहाँ पर 4.5 लिखा हुआ है। ये कंपनी को जल्दी से अपडेट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रिव्यू है सभी के रिव्यू 4.5 से ऊपर है ना। सभी जगहों पर रिव्यू 4.5 से ऊपर है। अगर ऐसा है तब तो आपको ये चीज तो क्लियर हो जाएगी ये होस्टिंग कंपनी तो बेस्ट है, ठीक है। अगर हर प्लेटफॉर्म पे अगर इसका जो रिव्यू है काफी अच्छा है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी एक प्लेटफॉर्म पे टोटली अलग चल रहा है, मतलब 4 से नीचे चल रहा है, बाकी सारे प्लेटफॉर्म ऊपर चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा और रिसर्च करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पे अच्छे रिव्यूज है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला काम हमें करना है। दूसरी चीज ये है कि क्या आपको होस्टिंग कंपनी एक फ्री डोमेन देती है। गाइस देखो, फ्री डोमेन एक बहुत बड़ा फीचर तो नहीं है। अब आपको लगेगा कि यार फ्री डोमेन के पीछे भागना चाहिए क्या, नहीं। देखो, फ्री डोमेन के पीछे भागने की जरूरत नहीं, लेकिन आज के डेट में एक होस्टिंग कंपनी मिनिमम एक डोमेन तो फ्री देनी ही चाहिए, क्योंकि मार्केट में आजकल ऐसा ही चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, हर कोई एक डोमेन तो फ्री देता ही है ना। अगर कोई कंपनी नहीं देता है तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत है कि बाकी सारी कंपनियां अगर डोमेन फ्री दे रही है तो ये कंपनी क्यों नहीं दे सकती है, ठीक है। इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत है। और अगर वो कंपनी आपको फ्री डोमेन नहीं देती तो आपको देखना है कि बाकी के फीचर्स कैसे हैं, ये आपको दिमाग लगाना। लेकिन यहां पर हमें फ्री डोमेन मिल जाता है। कौन से प्लान में नहीं मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर हम देख लेते हैं वेब होस्टिंग में जाएंगे हम, और यहां पर आप देख सकते हो 4 प्लान है। ये जो सिंगल वाला प्लान है ना, सिर्फ इसमें आपको एक फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। बाकी सभी प्लान है, पूरे साइट में जितने भी प्लान है उन सभी जगहों पर आपको फ्री डोमेन मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस प्लान में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी प्राइसिंग सिर्फ 69 रुपीज पर मंथ है, और इस प्राइस में डोमेन कोई दे भी नहीं सकता है ना। डोमेन अपने आप में 800 रुपए की चीज है, तो आप दिमाग लगा सकते हो 69 रुपीज में आपको होस्टिंग भी मिल जाए, डोमेन मिल जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो चीज यहां पर नहीं मिलता है। तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो प्रीमियम प्लान के साथ जाए या फिर बिजनेस प्लान के साथ जाए, है ना। क्योंकि सिंगल प्लान के साथ आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा अपने पैसे लगाकर, ठीक है। तो उसमें
अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो +2 मंथ फ्री जो लिखा हुआ है वो यहां नहीं लिखा हुआ है, या फिर अभी हो सकता है आप अगर 1 या 2 दिन बाद इस वीडियो को देखते हो तो यहाँ पे +3 मंथ्स फ्री लिखा हुआ हो सकता है, आपको 3 मंथ्स में मिल सकता है। ठीक है, तो वो चीज यहां नहीं है। एक तो यहाँ पे डोमेन नहीं मिल रहा आपको फ्री में, और ऊपर से आपको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा भी नहीं मिलेंगे। तो उस केस में यहां से अगर आप लेते हो तो आपको मेरे हिसाब से नुकसान है ना। आपको ये वाला प्लान लेना चाहिए जिसमें आपको 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप 100 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे आपको 100 GB का स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, और साथ में आपको +3 मंथ्स फ्री भी मिल जाता है। तो ये वाला जो प्लान है आपके लिए बेटर रहेगा, किसी भी एंगल से देखें तो यही प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप एक बिगिनर नहीं है, आप पहले से ही होस्टिंग यूज कर चुके हो, आप पहले से ही अपना कोई बिजनेस वगैरह रन कर चुके हो, बिजनेस मतलब कोई होस्टिंग किसी भी कंपनी से आपने पहले अगर होस्टिंग ले रखा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सेम टाइप के प्लान में ना जाकर उससे बेटर प्लान में जाए, जो कि है बिजनेस प्लान। ठीक है, अगर आप एक बिगिनर नहीं है तो आपको बिजनेस प्लान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको 200 GB का NVMe स्टोरेज तो मिलता है, 5x परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है फ्री CDN। CDN का होने की वजह से आपको सीधा सीधा फायदा मिलता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड 25 गुना बढ़ जाएगी, है ना। ये, और वो भी सिर्फ इंडिया में नहीं, हर देश में आपकी स्पीड एक साथ अच्छी 25 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि CDN का काम ही यही रहता है कि पूरे दुनिया भर में जहां जहां सर्वर्स है वहां सब आपके वेबसाइट्स की एक कॉपी को रखा जाता है। ठीक है, तो उस सर्वर के नजदीकी लोकेशन में बैठा हुआ कोई बंदा अगर एक्सेस करेगा तो आपके मेन सर्वर से साइट उठा के उसके डेस्कटॉप पे जो है डिस्प्ले नहीं कराया जाता है, उसके सबसे नजदीकी सर्वर से कराया जाता है। जब नजदीकी सर्वर से कराएंगे तो टाइम तो कम ही लगेगा, और जहां टाइम कम लगता है वहां ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाता है। तो इसलिए ये वाला प्लान मैंने भी खरीद लिया था। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये। तो यहां पर आपको सारी जरूरत की चीजें मिल जाती है। अब एक वर्डप्रेस ब्लॉग में आपको चाहिए क्या होता है, सीधी सी बात है ना। एक वर्डप्रेस ब्लॉग में आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक फ्री डोमेन तो हालांकि आपको मिल ही जाता है। ठीक है, मेन चीज क्या है, आपको चाहिए होता है SSL, जो कि आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, डेली बैकअप्स आपको मिल रहा है, अच्छा खासा स्टोरेज आपको मिल रहा है, CDN जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए जरूरत है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अब बैंडविड्थ, ये वो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ब्लॉगर के लिए। अगर हम बात करें एक ब्लॉगर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंडविड्थ, उससे इंपॉर्टेंट उसके लिए कुछ भी नहीं होता है ना। बाकी सारी चीजें किसी ना किसी दूसरे तरीके से हासिल की जा सकती है, लेकिन जो बैंडविड्थ है वो होस्टिंग कंपनी ही प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज पे फोकस करना है। यहां पर आपको मिल जाता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ, यानी कि जितना चाहे उतना ट्रैफिक हैंडल किया जा सकता है मंथली। ध्यान सुनना, मंथली। सेम टाइम ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो वो डिपेंड करता है कि कितना रैम मिलता है हमें। अगर हम बात करें इस प्लान में जो हमें रैम मिलता है वो हमें यहां पर मिल जाता है 3 GB का रैम आपको इस प्लान में मिल जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा खासा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है क्लाउड प्लान से। अगर आप क्लाउड स्टार्टअप में नहीं जाना है आपको, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है आपको। अगर कभी भी क्लाउड होस्टिंग लेना है तो होस्टिंग में यहां जाना। ठीक है, लिंक आप रख सकते हो अपने पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा, आप उसे कॉपी करके अपने पास रख सकते हो, जब चाहे तब आप खरीद लेना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करके ओपन करोगे उसके बाद आपको क्लाउड होस्टिंग में जाना है। ठीक है, अगर आपको क्लाउड प्लान में जाता है, और यहां पर आपको क्लाउड स्टार्टअप लेना है, क्योंकि ये क्लाउड सर्वर पर भी है और क्लाउड होस्टिंग भी है। वो सिर्फ क्लाउड सर्वर पर था जो हमने पहले क्लाउड स्टार्टअप देखा था इस जगह पर। ये देखिए, ये वाला जो पेज है हमारा वेब होस्टिंग वाला, यहां पर आप जब क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान लोगे तो आपको क्लाउड सर्वर पे तो मिलेगा, लेकिन आपको यहां पर शेयर्ड होस्टिंग मिलेगी। लेकिन यहां से अगर आप जाके लेते हो तो आपको क्लाउड सर्वर भी मिलेगा और क्लाउड होस्टिंग भी मिलती है। ये दोनों चीजें आपको यहां पे मिलता है। दोनों में काफी फर्क है जिस चीज का आपको समझना है। ठीक है, तो आपको यहां से लेना चाहिए। प्राइसिंग सेम है, सारी चीजें जो लिखी है वो सेम है, लेकिन यहां पर आपको 2 कोर CPU और 3 GB रैम, ये दो चीजें आपको यहां पे मिलती है, जो कि उस पेज पर यहां पर आप देख सकते हो। यहां पे कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि आपको वो चीज मिलती है। 2 कोर CPU और 3 GB रैम। गाइस, 2 कोर CPU का मतलब ये होता है कि आपको दो CPU की ताकत मिल रही है ना। दो CPU की ताकत मिल रही है, बहुत बड़ी चीज है। सोचो कि आपके पास एक लैपटॉप है, आप कितना काम कर सकते हो उस लैपटॉप से। लेकिन अगर आप सोचो क्या आपके पास अगर एक ही जैसे पावरफुल दो लैपटॉप है, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा पावर आपको मिलता है वहां पे। तो कुछ वैसी चीज है कि आपको दो CPUs मिल जाता है, जो कि आपका जो होस्टिंग है उसकी पावर को
बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, और इसी चीज के पैसे लिए जाते हैं। ये सब चीज तो कोई भी प्रोवाइड करा देगा, मेन चीज है कि आपको कोर सीपीयू और रैम वो काफी अच्छे अमाउंट में वहां पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान किसी बिगिनर के लिए भी हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा अच्छा खासा प्लान लेना चाहते हो, आपने पहले प्रीमियम यूज कर लिया है, या फिर आपने इसी प्राइस रेंज की कोई दूसरी होस्टिंग यूज कर ली है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस प्लान के साथ शुरू कर सकते हैं। चलिए, अब ये बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इससे कोई प्लान लेते हो तो आपको कितने टाइम के लेना चाहिए। गाइस देखो, सबसे ज्यादा सस्ता तो आपको तब पड़ेगा जब आप होस्टिंगर से लेते हो, तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है जब आप 4 साल के लेते हो, ठीक है। अगर आप किसी और कंपनी से लोगे तो सबका अपना अपना अलग अलग रहता है, कोई 1 साल का सस्ता देता है, ठीक है। ऐसे बहुत कम कंपनी है वैसे। और अगर आपको ऐसा कोई कंपनी चाहिए जो 1 साल के सबसे कम प्राइस देता है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। और कोई कंपनी है जो 5 साल के ज्यादा सस्ता देती है, तो मेरे हिसाब से 4 साल वाला ये जो प्लान है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो। अगर आप 4 साल के तो सबसे ज्यादा सस्ता आपको पड़ेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे और फिर अगर आप उसे रिन्यू कराने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। अगर आप 4 साल के लिए एक साथ ले लेते हो तो 4 साल में जो महंगाई बढ़ने वाली है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से हर साल रिन्यूअल पे और भी ज्यादा महंगा रहता है, तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा रिकमेंडेड रहता है होस्टिंग लो तो 4 साल के लेना। और अगर कोई कंपनी है जो 4 साल के लिए नहीं प्रोवाइड करे, 3 साल के लिए प्रोवाइड करे, तो 3 साल के लेना, ठीक है। तो 3 साल वाला प्लान जो उनके पास होगा वो सबसे सस्ता होगा। अब होस्टिंगर की बात करें तो 4 साल का प्रोवाइड कराता है होस्टिंगर, तो और भी ज्यादा सस्ता प्रोवाइड कराता है, क्योंकि होस्टिंगर को एक कस्टमर मिलता है जो उनके साथ 4 साल तक बना रहेगा, तो उस कस्टमर को वो सस्ते में दे सकते हैं, है ना। यही होस्टिंगर का बिजनेस मॉडल है, तो इसलिए आप ये वाला प्लान ले सकते हो। अब चलिए देख लेते हैं कि हमें इस प्लान में क्या क्या मिलता है, क्योंकि हमने ले रखा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये रहा हमारा होस्टिंग, ये रहा हमारा डोमेन, और ये रहा हमारा ईमेल का। तो अब यहां पर हम बिजनेस वेब होस्टिंग में क्लिक करेंगे, मैनेज पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। इस पेज पे आप देख सकते हो, ये रहा हमारा होस्टिंग का डिटेल, डोमेन का डिटेल, फ्री ईमेल और डेली बैकअप्स, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। फाइल मैनेजर, डाटाबेस, वर्डप्रेस ओवरव्यू, ये सारी चीजें। परफॉर्मेंस स्कोर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मतलब आपका साइट अभी कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग का काम नहीं होता, ये आपका खुद का भी काम रहता है कि आप अपने साइट को कितना ऑप्टिमाइज करते हो, है ना। जैसे हमारी बात करें तो जब तक हमारे साइट पे 30 से लेके 50 ब्लॉग पोस्ट नहीं हो जाते, हम अपने साइट को ऑप्टिमाइज नहीं करते। लेकिन बिना किसी ऑप्टिमाइजेशन के भी 78 का स्कोर आ रहा है, जो कि एक काफी अच्छा स्कोर है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ होस्टिंगर के दम पे। अब हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका पूरा हम इसको बेटर बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके साइट पे कितना विजिटर्स आ रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीजें है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस आप देख सकते हो स्टेजिंग एनवायरनमेंट यहाँ मिल जाता है, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉग के लिए अगर आपको कभी भी अपने ब्लॉग का डिजाइन चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो उसे आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उसे डायरेक्टली स्टेजिंग मोड में जा सकते हो, अपने वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो, उस कॉपी में चेंजेस करके आप उसको लाइव कर सकते हो। जब तक आप उसे चेंजेस नहीं करते उस कॉपी में, तब तक आपको पुराना वाला ब्लॉग जो है चलता रहेगा, पुराना डिजाइन जो है वो चलता रहेगा। तो आपका बिजनेस या फिर अपना ब्लॉग आपको कभी भी अंडर मेंटेनेंस में डाल के बंद रखने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि हो सकता है मान लो कि आपको दिन के 10,000 व्यू आते होंगे आपके ब्लॉग पे, अगर आप उसे अंडर मेंटेनेंस में डाल दोगे तो आपको तो कोई पैसा मिलेगा ही नहीं उस दिन का, ठीक है। तो वो चीज ना हो, इसलिए कंपनी आपको स्टेजिंग एनवायरनमेंट देती है, ठीक है। सिक्योरिटी है यहाँ पर, एसएसएल वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बाकी का अगर हम देखें तो आपको प्लान डिटेल्स, रिसोर्स यूसेज। अब रिसोर्स यूसेज में देख लेते हैं, देखिए डिस्क यूसेज आप देख सकते हो 200 GB है। फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, ठीक है। आप यहाँ पे सीपीयू यूसेज देख सकते हो, सारा अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर इनपुट आउटपुट एंट्री प्रोसेस सारी चीजें मिल जाती है, और ये सारा सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर आपको किसी भी प्रोसेस को बंद करना है, पॉज करना है, तो आप यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो। हालांकि ये करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैनुअली अगर ऑटोमेटिकली अगर होता रहे तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसमें छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि कोई चीज भर तो नहीं रही है, कि ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है और आपको मतलब कोई किसी तरीके से आपका ये सब कुछ फिल हो गया है, तो ऐसे टाइम पे आपको अपना साइट को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। हालांकि इस प्लान में आपको जल्दी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा खासा प्लान है ये। तो ये हमारा एकदम, जब तक अगर ये सब खाली रहेंगे तब तक ये मान के चलो कि आपका साइट कहीं भी अटकेगा नहीं, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे ये हो गई बात। अब हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस हमारे पास सीडीएन है, मैं आपको दिखा देता हूँ सीडीएन क्या करता है। देखो सीडीएन हमने यहाँ पे एक्टिव रखा हुआ है, ठीक है। अब सीडीएन आपको हमेशा एक्टिव ही रखना है, इसको कभी भी डिसेबल नहीं करना है, क्योंकि सीडीएन आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो यही बात हमने शुरू में की थी। अब प्लान डिटेल्स में जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो सर्वर, दुनिया में एक ही एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जो आपको सर्वर लोकेशन चेंज करने देती है,
है ना। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, कोई भी सर्वर आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो। महीने में एक ही बार आप कर सकते हो, यानी कि 30 दिन में एक बार आप अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन होस्टिंगर के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी आपको ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कराती कि आप अपना सर्वर लोकेशन, मान लो कि आज आपने जब होस्टिंग लिया तो आपको लगा कि ओके मुझे इंडिया में अपने वेबसाइट को रैंक कराना है, मुझे इंडिया के लोगों तक पहुंचाना है अपने वेबसाइट को, ठीक है। बाहर के लोगों तक पहुंचे तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में मेनली आपको अपना बिजनेस रन करना है तो आप इंडियन सर्वर लोगे। लेकिन बाद में जब आपको लगेगा कि यार नहीं, इंडिया में नहीं, यूएस में भी करना है, तो आप यूएस सर्वर ले सकते हो, है ना। लेकिन ये चीज बाकी होस्टिंग कंपनी के साथ नहीं हो सकती, ये सिर्फ होस्टिंगर में हो सकता है कि आप खुद अपना सर्वर डिसाइड कर पाओ, ठीक है। अब होस्टिंगर में इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अगर आपके पास सीडीएन है तो फर्क नहीं पड़ता कि आपने सर्वर कहां ले रखा है, आप एशिया में लो, यूएसए में लो, आप जहां चाहे वहां अपना सर्वर ले सकते हो, ठीक है। बस आपको सीडीएन ऑन रखना है, तो आप इनमें से कोई भी चीज आप कर सकते हो। लेकिन आपके पास ऑप्शन दोनों ही है ना, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, तो आप इनमें से कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। सिक्योरिटी में चले जाएंगे तो यहां पर आप एसएसएल, मैलवेयर स्कैनर, ये सब आपको मिल जाता है। ईमेल्स यहां पर मिल जाएंगे, डोमेन्स, वेबसाइट, डेटाबेस, एडवांस, सारी एडवांस जो भी है, डीएनएस, जोन एडिटर, ये कैशे मैनेजर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो गाइज ये है हमारा कंप्लीट होस्टिंगर का अकाउंट, जो कि मैंने अपने ब्लॉग के लिए स्टार्ट किया है। एक डेमो ब्लॉग है जो कि जिस पर हम काम करेंगे और आप लोगों तक ट्यूटोरियल्स जो है वो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो इससे आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। सो गाइज अगर आपने अभी तक कभी होस्टिंगर से कोई होस्टिंग परचेस नहीं किया, फिर कहीं से भी आपने कोई होस्टिंग परचेस नहीं किया है, तो आप YouTube पे आके लिख सकते हैं हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ठीक है। आप अगर ऐसे YouTube पे लिखते हो तो आपको जो पहला वीडियो यहां मिलता है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर 3 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और हमने यही वाला प्लान लिया था, ठीक है, इस वीडियो में। तो इसमें आप देख के पूरा समझ सकते हो कि कैसे होस्टिंगर से होस्टिंग ली जाती है। डिस्काउंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अभी जो आप वीडियो देख रहे हो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मेन जो चीज रहती है ना गाइस, सब कुछ होस्टिंग में, एक वर्डप्रेस ब्लॉग अगर आप बना रहे हो, एक ब्लॉग आप रन कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंडविड्थ, रैम और सीपीयू। अगर ये तीनों चीज आपको सही जगह से सही चीज मिल जाती है तो आपके ब्लॉग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो सारा आपके कंट्रोल में होता है कि आप कितना ब्लॉग पोस्ट डालते हो, ठीक है, कितना अच्छे से उसका एसईओ करते हो, वो सब आपके हाथ में। लेकिन परफॉर्मेंस जो देता है वो होस्टिंग देता है। होस्टिंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आप चाहे कितनी मेहनत कर लो, उसका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके डायरेक्टली इसे परचेस कर सकते हो। और गाइज उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। और अब यहां पर 2 और वीडियो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जिनमें से एक वीडियो है कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं बिना किसी स्किल या इन्वेस्टमेंट के, और दूसरा वीडियो है कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस ब्लॉग या वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं, बैकअप कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर रिमोट स्टोरेज पर कैसे अपना बैकअप ले सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इस दूसरे वीडियो में बताया, तो आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको आगे अपने ब्लॉगिंग करियर में बहुत हेल्प मिलेगी। तो गाइज उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।